हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को अच्छा होना भी चाहिए। तो यहाँ पर एक अपडेट है आज के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग, और आप सभी ने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा। तो बहुत लोग ये भी कहेंगे कि न्यूज़पेपर में भी तो दिया है तो इसमें क्या खास बात है, उसे इन्फॉर्मेशन को तो हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ पर मैं किसी को किसी एग्ज़ाम से रिलेट करने को नहीं कहूँगी। अभी जेएसएससी सीजीएल का मामला बहुत ही गरमाया हुआ है, लेकिन मैं उस चीज़ का एडवांटेज यहाँ पर नहीं उठाने वाली, किसी तरह का कोई भी अफवाह यहाँ पर नहीं फैलाने वाली, आप सभी को बताना चाहूँगी। या ना ही किसी चीज़ को ब्लेम करना है अभी कि किसी गवर्नमेंट या झारखंड गवर्नमेंट में एग्जाम इसी तरह के होते हैं, ये होते हैं। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आप सभी को पॉइंट आउट करने बोलूँगी, नोटिस करने बोलूँगी। बहुत लोगों के ख्याल होते हैं कि जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं वो परफेक्ट होते हैं, उसमें किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं होता, ठीक है। और जो ऑफलाइन एग्जाम होते हैं उसमें पेपर लीक होता है, उसमें गड़बड़ी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस अपडेट से क्लियर हो जाएंगी, और किस तरह से होती है वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और कितने यहाँ पर जो लोग हैं वो जो चीटर होते हैं, जो धोखेबाज होते हैं, जो धांधली करते हैं, वो कोई ना कोई उपाय ज़रूर करते हैं, क्योंकि इसमें जो है पैसा ही पैसा होता है। लालच ऐसी चीज़ है जो कुछ भी करा सकती है, ठीक है। तो उस सारी चीज़ों को अवगत कराऊंगी किस तरह से ऑनलाइन एग्जाम में इन्होंने जो है फ्रॉड किया है। और ये जो सिलसिला है 2016 से शुरू हुआ है। हालांकि यहाँ पर बिहार झारखंड का नाम निकल कर सामने आया है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हम इन दो राज्यों को जो है ब्लेम करें और हर बार जो है सरकार को या किसी भी संस्था को ब्लेम करें। यहाँ पर मैं आप सभी से सिर्फ और सिर्फ एक जनरली टॉक करने, यहाँ पर चर्चा करने, विचार विमर्श करने के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। और जिनको नहीं पता इन सारी चीज़ों के बारे में, उनको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। और मैं चाहूँगी आप इन सारी चीज़ों पे पार्टिसिपेट करें, आप अपना ओपिनियन रखें, कमेंट सेक्शन में रखें कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ पर हम निष्पक्ष तरीके से, जहाँ पर कोई किसी तरह का चीट ना हो और किसी तरह का कोई धांधली ना हो, उस तरह का कोई पैटर्न नहीं है एग्ज़ाम लेने का। क्या आप सभी के दिमाग में कोई ऐसा पैटर्न है, कोई ऐसी उपाय है जिसमें किसी तरह से, कोई भी तरह से, किसी भी एंगल से चीट नहीं हो सकता, धांधली नहीं हो सकती, कोई किसी भी बिना पर या किसी भी उपाय से जो है चीट नहीं कर सकता, या कुछ भी ऐसा आपके दिमाग में कोई ऐसी व्यवस्था है, क्या कुछ है जो आप बताना चाहोगे कि इस उपाय से या इस प्रक्रिया से, इस व्यवस्था से जो है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जो है किसी तरह की कोई धांधली नहीं हो सकती, ठीक है। मैं चाहूँगी कि अगर आप सभी के माइंड में कोई ऐसा है, कोई ऐसा उपाय है, कोई ऐसी प्रक्रिया है जिसके बारे में आप जानते हो या जिसके बारे में आप बता सकते हो, जिससे कि किसी तरह का कोई यहाँ पर धांधली नहीं कर सकता, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो, ठीक है। यहाँ पर मैं सिर्फ आप सभी से बातें करने आई हूँ, बातें रखने आई हूँ, और मैं चाहूँगी आप सभी भी इसमें जो है अपनी सहमति दें, अपने उपाय, अपने राय, अपने जो थॉट्स है, जो आप सोचते हो, वो सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और मैं यहाँ पर रिप्लाई भी आप सभी को करूँगी, ठीक है। किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। ये किस तरह से धांधली होती है ऑनलाइन एग्ज़ाम में, वो चीज़ें स्पष्ट होती है। अभी तक आप सभी ने ऑफलाइन या खासकर जो झारखंड के हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आप सभी ने देखा होगा पेपर लीक, ये सारी चीज़ें बहुत सुनी है। लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम खासकर सेंट्रल लेवल पर आप सभी ने देखा होगा, बैंकिंग हो गई, जो नेट होता है, जो नीट होती है, वो सारी चीज़ें हो गई। आप सभी ने देखा होगा एसएससी ऑनलाइन होती है, एमटीएस, ये सारी रेलवे ऑनलाइन एग्ज़ाम शो होती है, उनके बारे में यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए हम जो इन्फॉर्मेशन है उस पर चाहते हैं और उस पर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि क्या ये सारी चीज़ें किस तरह से यहाँ पर जो है जो इस सारी चीज़ों को करने पर मजबूर करती है, क्या ऐसा है और किस तरीके से लोग यहाँ पर जुगाड़ करते हैं इन सारी चीज़ों को करने में। तो चलिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो एसएससी एमटीएस की परीक्षा में धांधली का मास्टरमाइंड रोशन मुखिया, यानी कि एक जो सरगना है उसका जो मुखिया है वो पकड़ाया है, और वो जेल जाने से पहले उसने कबूला है सारी चीज़ें कि किस किस तरह से उन्होंने जो है धांधली की है। और एक बार नहीं, बहुत बार इन्होंने किया, यहाँ तक कि ये फंसे भी हैं, इनका जो है ये पकड़ में भी आए हैं, फिर भी इन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हो परीक्षा माफिया का कबूलनामा, एसएससी व बैंकिंग की परीक्षा में 2016 से ही धांधली। तो यहाँ पर बिहार और झारखंड की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बताया जा रहा है बिहार झारखंड का भी नाम है। तो यहाँ पर पहले समझने की बात करेंगे। नालंदा का एक जो रोशन मुखिया करके जो है वो एक माफिया है, यानी कि सरगना है, वो किस तरह से यहाँ पर जो है परीक्षाओं में धांधली करता था। तो ये जो है इसका एग्जामिनेशन सेंटर ये खोलता था, ठीक है। ये एग्जामिनेशन सेंटर खोलता था जहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम, जो गवर्नमेंट ऑनलाइन एग्जाम कराती है, उस जगह पर ये उसका ऑर्गेनाइज करता था। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर बताया जा रहा है प्रतियोगी परीक्षाओं की
धांधली को रोशन मुखिया ने करोड़ों की संपत्ति अर्जी। लालच, पैसा ऐसी चीज़ है कि कुछ भी करा सकता है। ठीक है, इंसान की ईमानदारी, इंसान का एक खुददारी, ईमान, ये सारी चीज़ें जो है बहुत आजकल रेयर ही लोगों में बची है, कुछ ही लोगों में ये सारी चीज़ें बची है, कुछ ही लोगों में बची है। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ लोग जो है, जैसा कि कुछ लोगों में बची है तो कुछ ही लोग यहाँ पर खराब है। जितनी की संख्या में यहाँ अच्छे लोग हैं उसके 2-3% ही खराब लोग हैं, जिनकी ईमानदारी, जिनका ईमान जो है वो बिका हुआ है। तो यहाँ पर जितने लोग हैं जो अच्छे लोग हैं वो यहाँ पर आगे नहीं आते, जिस वजह से ऐसे लोगों का जो है बढ़ावा मिलता है। ऐसे लोग जो है इन सारी चीज़ों पर कब्जा करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब जो जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का डे बाय डे जो यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है सारी जगह पर, तो यहाँ पर आपको भी थोड़ा मजबूत होना होगा। कोई गलत चीज़ें हैं तो उसको आगे आकर बोलना चाहिए, आगे आकर उसके लिए लड़ाई करनी चाहिए। तो ये सारे जो लोग हैं, इन सारे लोगों को पहले ही रोक लिया जाता, लेकिन ये इनको जो है रोका नहीं जाता। सख्त जो नियम है, सख्त जो व्यवस्था है वो नहीं है, जिस वजह से ऐसे लोग और काम ऐसा करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं रोशन ने जेल जाने से पहले चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने कबूल किया है कि 2016 से ही वह प्रतियोगी परीक्षाओं की धांधली कर रहा है। 2016 से उसने बिहार शरीफ के श्री राम इन्फोटेक नाम से ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर खोला था। ठीक है, ये जो है एग्जामिनेशन सेंटर खोलता था और वहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है ऑर्गेनाइज कराई जाती थी गवर्नमेंट द्वारा। तो जो आपका पता है जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं उसमें बायोमेट्रिक्स होती है, जिसमें आपका थंब लिया जाता है, फेस लिया जाता है, चेहरे का जो है पहचान, फिंगरप्रिंट्स होते हैं, फिर आपके जो आँख के जो चेक होता है, आई लाइसेंस जो स्कैन किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें, आवाज़, ये सारी चीज़ें मैच की जाती है। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को करते हुए तब आप जाते हो, तो आप जो है कंप्यूटर के पास जाते हो, वहाँ पर आप अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम देने बैठते हो। सारी चीज़ें प्रोसेस पहले होते हैं, सारी चेकिंग होती है, तो उसके बाद आप बैठते हो। तो ये उन सारी चीज़ों को जो है हेर फेर कर दिया जाता था। यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म कोई और भरता था, कहने का मतलब है कि कोई और अपने एग्ज़ाम कोई और देता था, और यहाँ पर फॉर्म कोई और भरता था, किसी और की जगह पर किसी और को भेजा जाता था। और उनके जो थंब, आप सोच सकते हो, वो जाएगा तो वही थंब देगा, वही सारी चीज़ें देगा, अपने अकॉर्डिंग देगा। तो उस सारी चीज़ों को फेरबदल किया जाता था और उसके बाद जो है किसी और को बैठाकर उस एग्ज़ाम को क्लियर कराया जाता था। ऐसा इसने बहुत बार किया है। जैसा कि बिहार में एक एग्जामिनेशन सेंटर इसने खोला, उसके बाद हेर फेर करता था इस तरह से, और जो है छात्रों को नौकरी दिला देता था। इसमें बहुत मोटा रकम ये वसूल करता था। ठीक है, इसी बीच जो है ये जो पहला जो इन्होंने जो है बिहार में खोला था, श्री राम इन्फोटेक्स जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर, वो पकड़ में भी आया था, धांधली हुई थी। तो इसी बीच जो है TCS द्वारा बैंक की भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, तो उसी में बैंक की परीक्षा भी आयोजित की गई थी और परीक्षा का जो एग्जामिनेशन सेंटर भी दिया गया था। इसी को धांधली हुई थी, उसके बाद जो है इसे बंद कर दिया गया। ठीक, तो इसने दोबारा फिर है, इसने बंद करने के बाद इसने दोबारा जो खोला था, इसे पटना के जगदेव पथ में, इसे देख सकते हैं एक और एग्जामिनेशन सेंटर इसने ओपन किया, ऑनलाइन परीक्षा केंद्र खोला, जो 2018 और 19 में हुई SSC की जो ऑनलाइन परीक्षा हुई थी उसमें भी इसने धांधली की। इसका भी खुलासा हुआ और ये भी एग्जामिनेशन सेंटर को बंद कर दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हो एक बार हुआ, सेकंड टाइम भी हुआ, लेकिन यहाँ पर ठोस कदम नहीं उठाने की वजह से, ठोस कार्रवाई नहीं होने की वजह से इसको उसी टाइम खंगालना चाहिए था, ताकि वो आगे ये सारी चीज़ें नहीं करता। आप सोच सकते हो उस बीच उसने कितना पैसा कमाया होगा, साथ ही कितने गलत लोगों को उसने नौकरी दिलाई होगी। ठीक है, अब आगे यहाँ पर देख सकते हैं ये भी बंद हो गया, इसे भी बंद कर दिया गया। फिर इसने जो है आगे भी यही किया, इसने कई सालों तक रोशन पटना के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में इन्वेस्टर बनकर धांधली किया। रोशनी ने कहा कि वह पूर्णिया और पटना के कटिहार के जो है जासू नेता रोशन मंडल, वैशाली के विवेक कुमार, यानी कि आप देख सकते हो और लोगों को इसने शामिल किया फंडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, और ये सारी चीज़ें ये करता रहा। ये जो है रोशन ने कहा कि बायोमेट्रिक में हेर फेर कर फर्जी छात्रों से परीक्षा दिलाकर नौकरी दिलाते थे। तो जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर इस तरह से ऑनलाइन परीक्षा में होती है और ये चीज़ें पहले भी निकल कर सामने आई है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं निकाला गया है। तो ऑफलाइन वाली तो चीज़ें आप सभी ने सुन रखी है, ऑफलाइन वाला चीज़ तो यहाँ पर हुआ। तो ये क्यों होता है, कहने का मतलब है ये सारी चीज़ें क्यों होती है, इसको लेकर क्यों ठोस कदम नहीं उठाए जाते, या कोई ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है कि किसी तरह की कोई भी धांधली वो नहीं करा सकता, कोई भी जो है भ्रष्टाचारी नहीं करा सकता। ऐसी कोई व्यवस्था सरकार को लानी चाहिए।
या आप देख सकते हो यूपीएससी लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, वो यहाँ तक कि उससे भी बख्शा नहीं गया है, उसमें भी हुई है, उसमें भी डॉक्यूमेंट के जो है हेर फेर करके बदल कर फ़ायदा उठाकर उसमें भी लोगों ने पदों को हासिल किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कहीं पर भी ये चीज़ जो है अछूता नहीं है, सब जगह ये जो है पकड़ बनाए हुए है, लेकिन इसे जड़ से किस तरह से हटाया जाए उसकी व्यवस्था यहाँ पर सरकार को लानी चाहिए। आप सभी क्या सोचते हो? आप सभी को क्या लगता है कि क्या व्यवस्था होनी चाहिए? किस तरह से गवर्नमेंट को काम करना चाहिए इसको लेकर कि किसी भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें गड़बड़ी ना हो और कोई कर ही ना सके। आई होप आप सभी को मेरी बातें समझ आ गई होगी। यहाँ पर मैं किसी तरह का आप सभी को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, किसी तरह का कोई राय नहीं दे रही। मैं यहाँ पर आप सभी से जनरली टॉक कर रही हूँ एक स्टूडेंट के तौर पर। और आप सभी क्या सोचते हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।